नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 3 एसबीआई फंड्स फॉर लमसम। अगर आप लोग भी एसबीआई म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि लमसम निवेश से कितना बेनिफिट लोगों ने पिछले 10 साल में बनाया है, तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लमसम क्या होता है। लमसम एक मुश्त निवेश होता है। मान लीजिए हमारे पास कुछ पैसा है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी है, हम उसको अगले 8, 10 साल, 15 साल के लिए एक बार निवेश करके छोड़ देना चाहते हैं, तो उसको हम लमसम निवेश कहते हैं। लेकिन लमसम निवेश आप तभी करें जो पैसा आपके पास एक्सेस हो। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को समझाता हूं कि कभी भी अपने इमरजेंसी फंड को किसी से उधार लेकर या लोन लेकर हमें लमसम नहीं करना है। देखिए बहुत से लोग वीडियोस को देखकर ना एकदम से लगता है उनको, अरे बहुत पैसा है, कहीं से भी पैसा पकड़ो और लमसम करो, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। लमसम आप कीजिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसी पैसे का कीजिए जो आपके पास एक्सेस है, जिस पैसे की ज़रूरत आपको अगले 5 साल, 8 साल, 10 साल नहीं है। अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा है, आपका कोई फाइनेंशियल गोल है 1 से 2 साल में, तो उस पैसे को भी आपको म्यूचुअल फंड के, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लमसम नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं टॉपिक पर। एसबीआई के फंड्स हैं जिन्होंने लमसम निवेश में मतलब रिटर्न्स अपने शानदार बनाए हैं पिछले 10 साल में। फंड्स भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिनके रिटर्न्स 17% से ज़्यादा ही हमें देखने को मिले हैं पिछले 10 सालों में। ठीक है, देखिए पहला जो फंड है एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये एक सेक्टोरल फंड है। देखिए ये क्या करता है फंड, स्पेशली ये आपके पैसे को एक सेक्टर में ही निवेश करता है। अब यहाँ सेक्टर कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर ऐसा है, जिस तरह से हमारी कंट्री अभी ग्रोइंग पोजीशन में है, जिस तरह से हमारी कंट्री में भी इतने सारे काम चल रहे हैं, तो ये जो फंड है, ये जो अपना पैसा है, ये उन्हीं फंड्स में, उन्हें स्कीम्स में निवेश करेगा। देखिए जैसे कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हमारी कंट्री में चल रहा है, नए नए हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं। ये आने वाले 10-15 साल बिल्कुल इसी तेज़ी के साथ चलने भी हैं। तो जब इसी सेक्टर में हमारे पैसे को निवेश किया जाएगा तो यहाँ प्रॉफिट बनने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए ये फंड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। थोड़ा फंड को डिटेल में समझेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पैसे को किस तरह से निवेश करता है। देखिए यहाँ पहले फंड साइज को देख लीजिए, 4,963 करोड़ का है। इतना पैसा लोगों ने इसमें निवेश किया है। देखिए अगर आप इस फंड की थोड़ी सा ना पिछले रिटर्न्स देखेंगे, जैसे कि पिछले 7 साल के रिटर्न्स देखेंगे या पिछले 10 साल के रिटर्न्स देखेंगे, तो शायद उतने अच्छे नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल के और 3 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। कारण है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है, इसीलिए इसके जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा हमें मिले हैं। देखिए थोड़ा सा रिस्की फंड है, मैं कहूँगा बिल्कुल रिस्की इसलिए है क्योंकि आपका पैसा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होगा। सिर्फ आपका पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो कंपनियां होंगी उन्हीं में निवेश होगा। लेकिन आने वाले टाइम में उन कंपनियों में पोटेंशियल है कि वो रिटर्न्स बनाकर दे सकती हैं, तो ये फंड भी आपको अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है। रिटर्न्स अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में लगभग 17% के रिटर्न्स हैं। 17 से ज़्यादा ही हमें देखने को मिले भी हैं। देखिए होल्डिंग्स देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपका पैसा जाएगा, एल&टी में जाएगा, भारतीय एयरटेल में जाएगा और श्री सीमेंट में जाएगा। ठीक है, सेक्टर देखिए, एनर्जी है, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, सर्विसेज है, मटेरियल्स है। ये जो सेक्टर है ना, ये ओवरऑल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर बनता है, तो उन्हीं में आपका पैसा निवेश है। बाकी आप डाइवर्सिफिकेशन देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। आप डाइवर्सिफिकेशन में फंड मैनेजर को यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि सेक्टोरल फंड है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही निवेश करना है, मार्केट कंडीशन चाहे कुछ भी रहे। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फ्लेक्सिबिलिटी है, अप डाउन अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही निवेश किया जाएगा। ठीक है, इस तरह का ये फंड है। रिटर्न्स हमने देखे पिछले 10 साल में काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं और आगे भी चांसेस हैं कि अगले 10 साल, 15 साल में ये फंड अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अगले फंड पर बात करते हैं। अगला फंड है एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड। ये एसबीआई का एक शानदार फंड है। ये फंड ऐसा है कि इसकी जो ग्रोथ है ना वो थोड़ी सी आपको स्लो मिलेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी इसमें बनी रहती है। एक एवरेज रिटर्न्स ये फंड हमें बनाकर देता रहता है। मिड कैप कैटेगरी का फंड है, बढ़िया फंड है। ये भी लॉन्ग टाइम लमसम निवेश के लिए एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। यहाँ कंडीशन थोड़ी अलग है। यहाँ मिड कैप कंपनियों में मिनिमम 65% का निवेश फंड मैनेजर को करना अनिवार्य होता है।
देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.79% का है और फंड साइज 21,407 करोड़ का है। काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया भी हुआ है। बाकी रिटर्न्स आप देखेंगे पिछले 10 साल में 17% से ज़्यादा ही हमें देखने को मिले हैं। रिटर्न्स यहाँ भी हमने देखे हैं, काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में अगर हमें 17% के रिटर्न्स मिलते हैं तो पैसा कितना तेज़ी से बढ़ता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी लमसम कैलकुलेटर में। यहाँ आप देखिए होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, सेक्टर फाइनेंस का है, सर्विसेज का है, हेल्थ केयर है और कैपिटल गुड्स है। इन सेक्टर्स पर यहाँ फंड मैनेजर ने फोकस किया है। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, सेक्टर्स अच्छे हैं और लॉन्ग टाइम ग्रोथ के लिए ये फंड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अगला फंड दोस्तों, अगला फंड है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। अब कॉन्ट्रा फंड क्या है ना, ये थोड़ा सा एक अलग तरीके से मार्केट में हमारे पैसे को निवेश करता है। इसका तरीका ये है मार्केट में निवेश करने का कि जिन सेक्टर्स में अभी ग्रोथ नहीं है ये हमारे पैसे को उन सेक्टर्स में निवेश करेगा। फंड मैनेजर को लगता है कि हाँ ये सेक्टर अभी उछाल इसमें नहीं है, थोड़ा सा मंदी की तरफ है, लेकिन फ्यूचर में ये सेक्टर ग्रोइंग हो सकता है तो हमारे पैसे को उस सेक्टर में निवेश करेगा। आप कह लीजिए अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स होते हैं उनको ये खरीदता है और जब उनकी कीमत बढ़ जाती है तो उनको ये सेल करते हैं। इस तरह से यहाँ हमारे पैसे को निवेश किया जाता है। थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी है लेकिन लॉन्ग टर्म में भी इसने जो रिटर्न्स हैं वो शानदार बनाए हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.59 है, फंड साइज 40,486 करोड़ का है। रिटर्न्स देखिए पिछले 10 साल में यहाँ भी 17% से ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए मिड कैप में लगभग 22.5% है, स्मॉल कैप में लगभग 14% है और लार्ज कैप में यहाँ ज़्यादा निवेश है। 50% से ज़्यादा पैसा आपका लार्ज कैप में यानी कि टॉप 100 कंपनीज में निवेश किया जा रहा है। तो यहाँ कोशिश की गई है फंड मैनेजर द्वारा थोड़ा रिस्क को कम करने की, लार्ज कैप में ज़्यादा लोकेशन यहाँ रखा गया है। बाकी होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक है, निफ्टी 50 है और रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सेक्टर्स भी अच्छे हैं, फाइनेंस है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है और हेल्थ केयर है। बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन है, बढ़िया जगह फंड मैनेजर होल्डिंग्स रख रहे हैं, इसीलिए ये फंड लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे डिलीवर कर रहा है। ये फंड भी लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बढ़िया हो सकता है। कोशिश कीजिए अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% या हार्डली 20% तक आप कॉन्ट्रा फंड को दीजिए तो ये आपके पोर्टफोलियो में एक थोड़ा सा बूस्टर का काम कर सकता है। बहुत ज़्यादा पैसा हम इस पर इसलिए निवेश नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है। मान लीजिए फंड मैनेजर ने जो हमारे लिए स्टॉक्स चूज़ किए हैं कि ये फ्यूचर में बढ़ेंगे और किसी वजह से वो ना बढ़ पाए तो हमें और ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, तभी वो बढ़ेंगे, तभी हमें रिटर्न्स मिलेंगे। इसलिए 15 से 20% की आप इसको रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उतने लिए ये काफ़ी बढ़िया हो सकता है। तो दोस्तों ये 3 फंड्स थे। अभी देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कैलकुलेटर पर भी कैलकुलेट करके ज़रूर बताऊंगा कि कितने रिटर्न्स बन सकते हैं। 17% के रिटर्न्स पर अगर मैं कैलकुलेशन करूं, देखिए मान लीजिए जो 10 साल में हमने रिटर्न्स देखे 17% से ज़्यादा रहे हैं। अगर यहाँ 2 लाख का निवेश किया जाता है और यहाँ ड्यूरेशन रखी जाती है 10 साल, 17% के आसपास के रिटर्न्स मिल जाते हैं तो जो 2 लाख रुपए की वैल्यू है वो 10 साल में बढ़कर हुई है कितनी, 9,63,000 रुपए। वहीं अगर आप इसकी ड्यूरेशन को और बढ़ा देते हैं, अगर आप इसकी ड्यूरेशन 15 साल कर देते हैं तो यही 2 लाख रुपए बढ़कर 21 लाख भी हो सकते हैं। और अगर आपके पास ड्यूरेशन बढ़िया है 20 साल कर देते हैं तो 46 लाख भी 2 लाख रुपए से बन सकते हैं। देखिए जितनी ड्यूरेशन बढ़ाएंगे पैसा उतना तेजी से बढ़ता चला जाएगा। अगर आप 30 साल कर देंगे तो ये करोड़ में चला जाएगा, 2,23,00,000 तक भी जा सकता है अगर आप 30 साल के लिए निवेश करके छोड़ देते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितनी ड्यूरेशन तक, कितने समय तक अपने पैसे को निवेश रखते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था, एसबीआई के टॉप 3 फंड्स लमसम निवेश के लिए कौन से हो सकते हैं। आशा करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।